सबको जय मसीह की। बाइबल भवन मसीह संगति देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ये समय है कि हम सभी लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और आज का ये सुंदर समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम आज की सभा का आरंभ करेंगे। हम सब लोग अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यहोवा, हम यीशु मसीह के उस पवित्र और मीठे नाम से प्रभु आपके सम्मुख आए हैं। प्यारे प्रभु जी, आपसे हमारे विनम्र निवेदन है कि प्रभु आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका वचन हमारे लिए पूरा होगा। प्यारे प्रभु जी, अल्फा और मेगा आप है प्रभु, आदि और अंत आप है। प्यारे प्रभु जी, सब कुछ प्रभु आपके द्वारा सृजा गया और हम भी प्रभु आपकी सृष्टि है। इसलिए प्रभु हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु आत्मा और सच्चाई से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपसे निवेदन है कि हम सभी को आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखाए। प्रभु जी, आज की आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आप प्रभु हमसे बोले और बातचीत करें, और जितने भी लोग हमको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से देखते हैं प्रभु, उन सभी को भी प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम आज की सभा का आरंभ करेंगे और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे और आज की आराधना का आरंभ करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। ये समय आराधना का, और हम चाहेंगे कि आराधना की टीम सामने आएगी और गीतों में कलीसिया की अगुवाई करेगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। करुणा
ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम एक और गीत को गाएंगे परमेश्वर महिमा के लिए। वंडरफुल मर्सीफुल सेवियर, वंडरफुल मर्सीफुल सेवियर, gracious redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, comforter, keeper, spirit we long to embrace. You offer hope and our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You mighty infinite Father, faithfully loving your arms, hearing our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपके भूखे हैं, हमारा हृदय प्रभु जी आपको प्रभु जी तरसता है। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे दिन में आइए परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपका वास हमारे जीवन में हो। प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप प्रभु जी हमारे जीवन में होते हुए प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी हमारे जीवन में काम करते हुए हमारे जीवन के द्वारा से प्रभु जी अपनी सेवा को प्रभु जी कराएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
सारे सभा को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे पास कुछ कलीसिया सूचनाएं जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम CFC और आश्रम बाइबल कोर्स को सफलतापूर्वक चला रहे हैं और अभी हमारे पास 14 विद्यार्थी हैं जो निरंतर परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। और आप भी अगर CFC और आश्रम बाइबल कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप देहरादून टीम से संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे पास कुछ प्रार्थना निवेदन है जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करेंगे सैमुअल सर के पिताजी के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो इस कुछ समय से लेकर वो अस्वस्थ हैं, तो आप सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। उसी के साथ साथ हम अपने विश्व के लिए और इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कोरोना बीमारी से इस समय पूरा विश्व और विशेष करके भारत देश भी जूझ रहा है। जिस प्रकार से देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस बीमारी को ख़त्म करे और जो लोग पॉजिटिव हैं उन तक सही मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचने पाए। और उसी के साथ साथ हम देश की परिस्थितियों से अवगत हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि इस समय असम में और मुंबई में बाढ़ के हालात हैं, लोग घर से बेदखल हैं, तो हम साथ साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक और विशेष बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हम जानते हैं कि अभी लेबनान में एक विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग क्षतिग्रस्त हुए और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा। उसी के साथ साथ केरल में भी अभी एक विमान हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी सारे लोग जख्मी हैं। तो इन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हम प्रार्थनाओं के साथ अपने विश्व को और देश को एक साथ जोड़ें। और उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे देहरादून टीम के लिए और अपने कलीसिया के सदस्य लोगों के लिए। और उसके साथ साथ देहरादून अनुग्रह आश्रम में बिल्डिंग का काम चल रहा है, हम साथ साथ उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि काम जल्द से जल्द समाप्त हो सके। और इसी प्रकार से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप सबको जय मसीह। ये जो सारी प्रार्थनाएं अभी आपको बताई गई हैं, इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन पर इस कलीसिया के पास पास्टर सुनील जॉन जी लेके जाएंगे। हम चाहेंगे कि वो सामने आए और इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सिंहासन तक पहुँचाएं। आइए हम लोग इन विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय प्रभु जी अपने कलीसिया के सारे सदस्यों के लिए प्रभु जी जहाँ कहीं भी हैं आपकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे प्रभु जी। सबको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, जैसे अभी तक बचा है प्रभु आगे भी बचा के रखें। पिता हमारी प्रार्थना है प्रभु प्रभु जी कोर्स के लिए, प्रभु जी उन विद्यार्थियों के लिए जो कोर्स कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आश्रम और CFC कोर्स करने वाले सारे विद्यार्थियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी, वे आपके वचन को सीख सके, आप में बढ़ सके, आपके परिपक्वता में बढ़ सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई समूएल के पापा के लिए प्रभु जी, जबकि उनका तबीयत ठीक नहीं है प्रभु। प्रार्थना करते अपना हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं और पूरी रीति से प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें उन्हें प्रभु जी। वो उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें ताकि अच्छा स्वास्थ्य के साथ प्रभु बाकी का जीवन आपके नाम की महिमा करते हुए जी सके प्रभु। इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस महामारी के लिए, जो महामारी हमारे देश में और पूरे संसार में फैली हुई है, कोविड की महामारी प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप पूरे संसार पर दया करें प्रभु जी और इस महामारी को, इस बीमारी को दूर करें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के लोगों को प्रभु जी आप बचाएं प्रभु जी। सब लोग जो प्रभु जी जो हॉस्पिटल में हैं वे चंगे होकर के निकले प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं और बाकी लोग जो हैं प्रभु आप उन्हें इन्फेक्शन होने से प्रभु बचाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स और नर्सों को सबको आशीष दें प्रभु जी, उनकी भी आप रक्षा रखवाली करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीते दिनों में जो हमारे देश में प्रभु जी विमान हादसे हुए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसमें जितने भी पीड़ित लोग हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उन्हें जल्द से जल्द प्रभु जी आप स्वस्थ करें प्रभु जी। वह स्वस्थ होकर के वापस प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु जी लौट सके, उनके परिवार को प्रभु आप आशीषित करें
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने परिजन को खोया है प्रभु इस हादसे में, प्रभु जी उनके घरों में प्रभु जी अपनी शांति दें प्रभु जी, अपनी उपस्थिति दें प्रभु जी। प्रभु जी इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो काम यहाँ चल रहा है उस सारे काम को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उस काम पर आशीष दे, देहरादून अनुग्रह को और बाइबल भवन की संचालक मंडली को अपनी सेवकाई के लिए बहुत साथ इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे टीम पर आपकी आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इसके साथ हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बीते दिनों में जो एक्सप्लोजन हुआ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस देश के लिए जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ प्रभु, प्रार्थना करते हैं उस देश के निवासी को भी प्रभु जी आप प्रभु जी शांति दें, और जो घायल हैं पीड़ित हैं प्रभु जी उन्हें चंगाई दें प्रभु जी। प्रभु इसके साथ हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी जिनके घरों में प्रभु जी परिजन प्रभु जी उस हादसे का शिकार हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके भी प्रभु जी आप घर में शांति दें प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब कुछ को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हम सब के परमेश्वर हैं, हम सब के खुदा हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारा धर्म हम आपको करते हैं, देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ये समय हो संडे स्कूल का, और संडे स्कूल के लिए हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है। हम उस वीडियो के माध्यम से संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम उनसे उनको इस वीडियो के द्वारा उत्साहित करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं, ताकि वो प्रभु में मजबूत रहे, प्रभु में बढ़ सके और प्रभु की महिमा कर सके। हाय बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से ऑनलाइन जूनियर चर्च में। और मैं आकाश आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं सचमुच में आप सभी को बहुत याद कर रहा हूं, और आप सभी बच्चों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप और आपका परिवार इस समय सुरक्षित रहें, और इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को आप सभी सीखते रहें। और एक और विशेष बात यह है कि मैं आज भी आप सभी को बाइबल में से एक और नई कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सचमुच में बाइबल ही पवित्र और सत्य है। तो आज जो कहानी हम सीखेंगे उस कहानी का शीर्षक है 5000 मनुष्य को खिलाना। और ये कहानी हमें बाइबल के नए नियम के लूका की पुस्तक उसके 9 अध्याय के 10 पद से लेकर 17 पद के बीच में मिलती है। लूका 9 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 17 पद के बीच में। तो आइए हम इस कहानी को देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो महान आश्चर्य कर्म को करता है। तो आइए देखते हैं। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुष के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति-पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। वाव,
सचमुच में ये कहानी बहुत ही आश्चर्यजनक और रोचक थी। हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए। पर जब मैं इस कहानी को देख रहा था तो एक सवाल मेरे मन में आया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुषों को खिलाया। तो मैं सोच रहा था और मैंने इस बात को पाया कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है, क्योंकि वह परमेश्वर है। और उसके साथ साथ ये कहानी हमें यह भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम सब के लिए योजना है, पर अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें और प्रभु यीशु मसीह के पास रहें। और एक और बात कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है तो वो हर दम हमारी सुधि लेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी और आपने इस कहानी में सुनने में आनंद लिया होगा। और आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद। ये समय है दान का, और मैं चाहूँगा कि कलीसिया के सारे लोग प्रभु की सेवा के लिए दान इकट्ठा करें। और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, हम चाहते हैं कि वे लोग भी अपना दान इकट्ठा करें और प्रभु की सेवा के लिए उसे चर्च के अकाउंट में जमा कर दें, ताकि प्रभु की सेवा आगे बढ़ सके, सुसमाचार की सेवा आगे बढ़ सके और प्रभु की महिमा हो सके। हम चाहेंगे कि दान लेने में भाई आकाश भट्ट कलीसिया की अगुवाई करेंगे और भाई अंकित मेहरा गीत गाने में कलीसिया की अगुवाई करेंगे। और उसके बाद हम चाहेंगे कि इस प्रार्थना भेंट की प्रार्थना के लिए भाई संदीप राणा जी आएंगे और प्रभु के सिंहासन तक इस भेंट को अर्पित करेंगे। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति
देता है। आइए हम दान के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी दान के लिए, जो भी परमेश्वर इकट्ठा किया गया है परमेश्वर। और परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस दान में प्रभु जी आपकी आशीष हो। जिन्होंने यह दान दिया है प्रभु जी, उनके घर और परिवार में प्रभु जी आशीष हो। और परमेश्वर पिता, आप उनकी सारी ज़रूरतें प्रभु जी पूरा करें। प्रार्थना करते हैं यह दान प्रभु जी आपकी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। इसके द्वारा से जो आशीषें परमेश्वर पिता इस चर्च में आती हैं प्रभु जी, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय वचन प्रचार का, और जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो हमारा आत्मिक भोजन है। मैं चाहूँगा कि इस कलीसिया के पासवान पास्टर सुनील जॉन जी सामने आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीषित करेंगे, और उसके बाद आशीष वचन के साथ इस कलीसिया को विदा करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। इस समय हम आज का प्रभु का वचन देखेंगे, और ये इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 पद से लेकर 32 पद के बीच में पाया जाता है। और जबकि इस समय प्रभु के वचन को पढ़ा जा रहा है, इस समय उसको आदर देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ में बाइबल ले लेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की करवाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख हम लोग प्रभु जी आए हैं, और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु जी आप अपने पवित्र वचन को समझने की पवित्र आत्मा से भरपूरी करें, सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज जिस खंड को हम देखेंगे, उस खंड का जो शीर्षक है वो है पवित्र आत्मा को शोकित न करो। पवित्र आत्मा को शोकित न करो। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे इफिसियों की पत्री से कि शैतान को अपने जीवन में कोई अवसर ना दो, इस बात को देख रहे थे। और आज के दिन हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। जब एक माता पिता होने के नाते जब आपके जो बच्चे हैं कुछ ऐसे काम करते हैं जो काम सही नहीं है, तो आप जो है दुखित हो जाते हैं। और अगर वो काम बड़े ही घृणित काम उन्होंने किया है या भयंकर कोई ऐसा काम कर दिया है, तो आपको इससे गहरी दुख पहुंचता है, और आप जो है अपने मन में जो है बड़ा ही शोकित हो जाते हैं, और मन से अपने हृदय में जो है आप रोने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग जिनको परमेश्वर ने अनुग्रह किया उसके जीवन में, उसे अनुग्रह करके उसकी आंखें खोला है, विश्वासी प्रभु यीशु में विश्वास किया, उनके पापों की क्षमा उन्हें मिली। विश्वासी जन जो है परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनाया गया है, पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर उनके जीवन निवास करता है, जो इस बात की सहायता करता है कि विश्वासियों को प्रार्थना करने में, वचन को समझने में, परमेश्वर में बढ़ने में, और इस तरीके से जो अंतिम जो छुटकारा है, उस छुटकारे को प्राप्त करने में जो है पवित्र आत्मा सहायता करती है।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति है, यानी परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए निवास करता है। पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा जो है जिंदा है, जिंदा परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में हमारे जीवन में निवास करता है, इस मंदिर में निवास करता है। और जब हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो काम जो है परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, इस काम से जो है पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है, वो दुखित होता है और वो शोकित होता है। प्रियो, पौलुस यहाँ पर जो है इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है 30 पद में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और आगे उसमें लिखा हुआ है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। प्रियो, जो शोक होता है, शोक जो शब्द है, ये शब्द जो है बड़ा ही इस शब्द के विषय में हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी आदमी को जो है शोकित देखना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे माता पिता जो है हमारे कामों की वजह से, हमारे गलतियों की वजह से, हमारे बुरे बोलने की वजह से जो है शोकित हो, हमारे घृणित काम की वजह से शोकित हो। हम इस बात को नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी अगर जो है भावनात्मक रूप से शोकित हो तो हम उसको शोक को जो है हम देखना जो है हमारे सहन में नहीं होता है। या अगर कोई आदमी जो है पीड़ाओं में तड़प रहा है या उनके घाव हैं, उन्हें कष्ट है, शारीरिक तकलीफ है, तो भी इन सारी चीजों को जो है हम देख करके अपने जीवन में शोकित हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शोकित है, इस बात को कई बार हम लोग जो है नहीं समझते। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, पवित्र आत्मा की उस शोक की आवाज को नहीं समझ पाते हैं जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो है करा रही होती है। शोकित होती है हमारे कामों के वजह से, जब हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, शैतान को अपने जीवन में अवसर देने लगते हैं। प्रियो, कई तरीके हैं जिसके जरिए जो है हम पवित्र आत्मा को जाने और अनजाने में शोकित करने लगते हैं। जैसे जो है पिछले दिनों हम देख रहे थे, झूठ बोलना, चोरी करना, अश्लील बातें बोलना, गुस्से में पाप करना, हर एक प्रकार के जो करवाहट है, रोष है, कलह जो है, निंदा है, जो बैर भाव की जो पालते हैं, ये सारी बातें जो है पवित्र आत्मा को शोकित करती है। हमारे जीवन को जो है ये सारी बातें जो है हमारे जीवन के पुरानेपन को प्रकट करता है कि ये सारी बातें हमारे जीवन के पुराने जीवन में मौजूद था। लेकिन जब हमने मसीह में विश्वास किया है तो हमारा जीवन में जो है अब हमने पुरानेपन को त्याग करके हमने मसीह को पहन लिया है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। अब यहाँ पर आज के जो इस खंड है 29 पद से लेकर 32 पद के बीच में हम क्या करें, इस खंड से जो सीखते हैं कि हम क्या करें कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हम यहाँ पर जो है 3 बातों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। पहली बात के ऊपर जो विचार करेंगे वो है पवित्र आत्मा की छाप को समझे अपने जीवन में। पवित्र आत्मा और उसके छाप को अपने जीवन में समझें। ठीक है प्रियो, जब तक आप पवित्र आत्मा और उसकी छाप को अपने जीवन में नहीं समझेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जो है हमारे काम के द्वारा जो है हमारे अंदर जो रह रहा है पवित्र आत्मा वो शोकित हो रहा है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा जो है त्रिएक परमेश्वर का भाग है और त्रिएकता में पवित्र आत्मा जो है उसकी बराबरी का स्थान है। जिस तरीके से पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तीनों बराबर है और तीनों एक है। और परमेश्वर
हमें जो है जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया और परमेश्वर विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए निवास करता है। ये वो पवित्र आत्मा है जो कि हमें विश्वास करने में मदद किया, हमें जो है अपने पापों के प्रति कायल किया, और ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस बात की सहायता करता है इस संसार में मसीह में आगे बढ़ने में, उसके वचन में बढ़ने में, उसके वचन को समझने में, प्रार्थना करने में। और ये पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर हमें जो मिली है, ये इस बात का छाप है कि हमें जो है ये छुटकारे के दिन के लिए मिली है। यानी कि हमारे छुटकारे का ये छाप भी है। हमारा एक छुटकारा पहला हुआ और एक छुटकारा जो है अंतिम में हो। एक छुटकारा जब हमने मसीह में विश्वास किया, हम पुराने जीवन से छूट गए, नए जीवन के भाग हो गए, हम अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हो गए। और जो दूसरा छुटकारा है, जब हम न्याय के समय में जो है हम बच जाएंगे, और इस चीज के लिए जो है हमें पवित्र आत्मा जो है दिया है परमेश्वर ने। उस छुटकारे के दिन के लिए जो है छाप लगी हुई है। जब हम पवित्र आत्मा और उसके छाप को हम अपने जीवन में समझते हैं, तो हम इस बात को समझते हैं, पवित्र आत्मा इस बात का हमारे लिए छाप है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रिय, जब पवित्र आत्मा हमें मिली है, जब विश्वास करने के बाद हमें पवित्र आत्मा मिली है, तो इस बात का ये प्रमाण है कि हमें जो है हम परमेश्वर के संतान हैं। यहाँ पर 1 अध्याय के 13 पद को अगर आप देखें इफिसियों में, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा इस बात का छाप है, इस बात का मुहर है उसके ऊपर कि ये परमेश्वर का अब संतान हो गया है, परमेश्वर का संतान हो गया। परमेश्वर हमारे हृदय में अब निवास करने लगता है। पवित्र आत्मा अब हमारे साथ जो है इस बात का मदद करने लगता है कि हम कैसे उस परमेश्वर के संतान के रूप में जीवन बिताएं, कैसे जो है हम उसे प्रार्थना करें, कैसे जो है हम उसमें बढ़ें, कैसे जो है हम अपने परमेश्वर को जो है अब्बा पिता कह करके पुकारें। पवित्र आत्मा इस बात का प्रिय छाप है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसके साथ साथ प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे की छाप है। छुटकारा मतलब यानी हमारा छुटकारा हुआ है, हम पुराने जीवन से छुटकारा हुआ है, पाप से छुटकारा हुआ है, शैतान से छुटकारा हुआ है, इस बात का छाप है प्रियो। और उस अनंत न्याय से भी छुटकारे की छाप है प्रियो, जब हम अनंत न्याय से बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए 30 पद में ही लिखा हुआ है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और यहाँ पर 14 पद में भी देखिए, 1 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, वो हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुए का छुटकारा हो, जिससे कि परमेश्वर की महिमा की स्तुति। परमेश्वर के मोल लिए हुए का छुटकारा हो, जो मुख्य मकसद है वो है छुटकारा। ठीक है, पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे की छाप है प्रियो, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। और अनंत काल के लिए जो है हम छुटकारा हमें जो है मिल जाए, उस न्याय से छुटकारा मिल जाए, हम अनंत जीवन के भागी हो जाए, इसका छाप है इस संसार में हमारे लिए। इस बात की गारंटी है हमारे लिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे पवित्रता की भी छाप है। जैसे परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, और पवित्र आत्मा जब नाम जो है लिखा हुआ है पवित्र आत्मा, देख लें पवित्र पहले लिखा हुआ, और जो पवित्र आत्मा हमारे
हृदय में निवास करती है। तो प्रियो, पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में तब निवास करती है जब हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जब विश्वास करने के द्वारा जो हमारे पाप क्षमा किए। पवित्र आत्मा जो है पवित्रता पसंद करती है क्योंकि वो पवित्र है, और हमको और आपको जो है वो पवित्रता के दिशा में ही मार्गदर्शन करती है। वो अपवित्र स्थान में रहना पसंद नहीं करती। प्रियो, हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप इस बात को देखें कि क्या कोई आपके अंदर ऐसा कुछ काम तो नहीं है जो काम जो है वो अपवित्रता का काम हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है पवित्र आत्मा के अनुसार ना चल करके जो है आप जो है दुष्टात्मा या शैतान के अनुसार आपने चलना शुरू कर दिया। और जब आप ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा इस बात से शोकित होता है। जिस तरीके से साउल को जीवन में देखे, साउल जो है पुराने नियम में देखते हैं कि वो राजा था, परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि साउल ने बार बार परमेश्वर की आज्ञाकारिता की और पवित्र आत्मा जो है उसे छोड़ कर चला गया। पवित्र आत्मा दुखित हुआ और छोड़ के चला गया। और जब हम देखते हैं कि उसके बाद जो है दुष्ट आत्मा जो है उसे सताने लगता है, और अंत में देखते हैं कि साउल जो है आत्महत्या कर लिया है। प्रियो, पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में जो छाप लगी है, प्रियो, आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं? आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ है मेरे जीवन में। कुछ लोग इस बात के लिए क्लियर नहीं होंगे कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। खासतौर से जो लोग बहुत पुराने मसीही लोग हैं, कई बार जो है इस बात को कहते रहते हैं कि नहीं, मैं सच्चा मसीही हूँ और मेरे पास जो है पवित्र आत्मा है। और प्रियो, अगर आपके जीवन में जो है झूठ है, लालच है, चोरी है, हत्या है, घृणित काम है जो भी आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। पवित्र आत्मा इन सारे गंदे कामों में, गंदे स्थानों में जो आप कर रहे हैं, इसमें आपका सहयोग नहीं करने वाला है। वो आपके साथ नहीं है। अगर आपके अंदर इस प्रकार की बातें पाई जा रही है, झूठ, चोरी, हत्या, घृणित काम है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज भी आप जो है अपने पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया, परमेश्वर के सामने आए, पश्चाताप करें। जैसे दाऊद ने अपने पापों से पश्चाताप किया, परमेश्वर की अनुग्रह मांगे, दया मांगे कि प्रभु आपको क्षमा करें। आप उसके पास रोए और गिड़गिड़ाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु हमने पाप किया है, क्षमा करें प्रभु जी, हमें दोबारा से प्रभु जो है आप अपने संगति में ले लें। जब आप प्रियो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जो है अवश्य ही आपकी प्रार्थना को सुने। हो सकता है आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन और आप अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में भी हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो। जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज ही आप अपने अपने जितने भी पाप हैं उस पाप को मान लीजिए। आप मुड़ करके प्रभु यीशु के पास आइए, क्षमा मांगिए प्रभु से, और आज ही आप प्रार्थना करें और प्रभु जो है आपको हर एक प्रकार के पापों से शुद्ध करेगा। अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर दीजिए ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होने लगे, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे और आपका जीवन नया जीवन हो जाए, आप नया आत्मिक जीवन हो जाए। पहली बात प्रियो हम लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा और उसके छाप को अपने जीवन में समझें। दूसरी बात हम देखेंगे कि अपने मुंह का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। प्रियो,
कई बार हम अपने मुंह को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के द्वारा जो है हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। हमारे मुंह से पवित्र आत्मा की जो है हमारे मुंह से जो है परमेश्वर की महिमा करने के बजाय जो है हमारे मुंह से अश्लील बातें निकलने लगती और ये बातें जो है इस बात से जो है पवित्र आत्मा दुखित होता है, शोकित होता है। हमेशा मुंह से निकली गई बातें जो है दो प्रभाव डालते हैं, या तो वो सकारात्मक प्रभाव होगी या तो नकारात्मक प्रभाव होगी। यहाँ पर देखिए 4 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले पर यहाँ पर 3 बातें हम देख सकते हैं। इसमें जो है हम देख सकते हैं कि इस पद में बताया जा रहा है कि कोई अश्लील बातें नहीं निकले तुम्हारे मुंह से, कोई अश्लील बातें नहीं। अश्लील जो बातें हैं, ऐसी बातें जो एक विश्वासी होने के नाते हमें शोभा नहीं देती। इस अश्लील बातें बोलने से जो है ना तो हमारी उन्नति होगी, ना तो सुनने वाले की उन्नति होगी, ना तो कलीसिया की उन्नति होगी। कई बार हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आए होते हैं, पहले हम गाली देते थे और मसीह आने के बाद भी हमारे मुंह से गाली निकलती है। पहले जो है जो मर्जी सोई मुंह से निकाल देते थे, लेकिन मसीह आने के बाद भी वो ऐसा है कि जो मर्जी वही मुंह से निकालने लगते हैं। यहाँ पर जो है याकूब की पत्री में हम लोग देख सकते हैं, याकूब की पत्री और 3 अध्याय 9 से लेकर के 12 पद तक यहाँ देख सकते हैं। लिखा हुआ है, इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को साथ देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इसी से मतलब मुंह से, ठीक है। 10 पद में, एक ही मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं? हे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। यहाँ पर प्रियो जो याकूब है, याकूब इस बात को कहता है कि प्रकृति सिखाती है कि एक ही सोते से जो है, एक ही सोते से अगर एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं निकल सकता है, एक ही पेड़ से जो है 2 प्रकार के फल नहीं निकल सकते हैं। अगर अंगूर का पेड़ है तो अंगूर ही निकलेगा, अगर आम का पेड़ है तो आम ही निकलेगा उससे। आम के पेड़ से जो है हम सेब की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रकृति हमें सिखाती है कि एक सोता से, एक प्रकार से, एक ही प्रकार का जो है फल निकलते हैं, लेकिन मनुष्य के मुंह से जो है 2 प्रकार के फल निकलता है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि कोई अश्लील बातें ना निकले, कोई जो है ये जो मुंह है, मुंह में जो है हमारा एक जीव है, ये जीव जो है बहुत चलता है। और याकूब कहता है कि इस जीव पर जो है हमें लगाम लगाने की। ये जीव है छोटा, ठीक है बहुत छोटा, लेकिन ये छोटा है लेकिन बड़ा खतरनाक है। ये विष से भरा हुआ है, ये छोटी आग की चिंगारी के जैसा है जो किसी जंगल में आग लगा सकता है। प्रियो, आप जानते हैं कि इसी जीव से बोलने के द्वारा क्या नहीं हो जाता है प्रियो। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते अपने जीव के ऊपर जो है लगाम है, अपने मुंह को जो है सही इस्तेमाल करें। कोई अश्लील बातें नहीं, कोई इस प्रकार की बातें ना निकले जिससे जो है लोगों के जीवन में ठोकर लगे, लोगों के जीवन जो है लोग इस बात को ना कहने लग जाए कि अरे ये मसीह होकर के भी जिसके मुंह से अश्लील बातें निकले। अश्लील बातें नहीं निकलनी चाहिए, परंतु हमारे मुंह से जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसी बातें निकले जिससे दूसरे की उन्नति करने वाला हमेशा जो हमारे मुंह से बातें निकलनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु केवल ऐसी बातें निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम। प्रियो, ऐसी बातें निकले कि उन्नति का कारण और सुनने वालों पर जो है अनुग्रह, हमारे मुंह से जो है अनुग्रहपूर्ण वचन निकलने चाहिए। बिल्कुल ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल ओतप्रोत बातें हो, सत्य बातें हो, नम्रता पूर्वक बातें हो, सावधानी पूर्वक बातें हो, ताकि जब ऐसी बातें निकलेगी तो लोग जो है हमारी बातों से जो है मसीह को महिमा देंगे, उसके तरफ जो है खींचे आएंगे। हमारे जो बातें हैं, बातों के द्वारा जो है कलीसिया की उन्नति का कारण है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफिसियों 5 के 19 और 20 पद लिखा हुआ है, आपस में भजन, स्तुति, गान वो आत्मिक गीत गाया कर और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहे, सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मुंह से जो है भजन, स्तुति, गान, कीर्तन, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, ये निकलना चाहिए। और यही बात जो है पवित्र आत्मा की छाप है हमारे जीवन में कि हमारी जो पवित्र आत्मा है इस तरीके से बातें निकलेगी। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गीत, हमारी बातें जो है दूसरों की उन्नति का कारण, हमारी जो बातें हैं उस समय की आवश्यकता के अनुसार सही बातें सही समय पर कहना बहुत जरूरी है। कुछ भी बातें जो है कभी हम बोल दें, ये बात जरूरी नहीं। ठीक है, सही समय पर सही शिक्षा, सही सुधार, सही डांट, सही मार्गदर्शन वचन से होने चाहिए। और इस तरीके से जो है ताकि जो दूसरे लोगों की आत्मिक उन्नति हो सके और आपकी भी आत्मिक उन्नति हो सके। तो आप किस प्रकार से अपने जो है मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने जीव को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके जो दोस्त हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपकी बातों से उन्हें ठोकर लगता है? क्या जब आप बोलते हैं तो मुंह से वैसा ही सरी हुई बातें बोलते हैं जैसे आप पहले बोला करते थे? प्रियो, आप उन सारे चीजों से मुड़े और मुड़ करके अपने जो ये बुरी आदतें हैं, जो बुरी बात बोलने की जो आदतें हैं, इस पर नियंत्रण करें। प्रियो, इस पर नियंत्रण करें। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि पहले बहुत इसी तरीके से मुंह से बुरी बुरी बातें बोलता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु को जाना तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जीवन में बदलाव है और वो इस तरीके से बुरी बातें कहना और बकना छोड़ दिए। और लोग जो है जिन्होंने देखा उन्होंने इस बात को कहना शुरू किए कि क्या यही वो आदमी है जो बदल गया है। प्रियो, लोग हमारे विषय में ये बातें कहे कि यह आदमी बदला हुआ आदमी, पहले इसके मुंह से निकलती थी बुरी बातें, अश्लील बातें निकलती थी, अश्लील जोक निकलते थे, अश्लील जो है ऐसी बातें निकलती थी जिससे जो है दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मसीह में आने के बाद जो है हमने अपने मुंह पर नियंत्रण कर लिया। लोग इस बात को जाने, इस बात को गवाही दें, ताकि लोग जो है हमारी बातों से उन्नति पाए अपने जीवन में, लोगों को आत्मिक उन्नति का कारण हो, परमेश्वर की महिमा का कारण। तो हम पहली बात देख रहे थे पवित्र आत्मा और उसकी छाप को अपने जीवन में समझे। दूसरी बात हमने देखा कि अपने मुंह का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें। तीसरी बात इस समय हम लोग देखेंगे वह है कि अपने हृदय को लगातार जो है उस पर नजर रखें, उस पर जो है उसको चेक करते रहें अपने हृदय कि क्या मेरे हृदय में जो है कुछ ऐसी बातें आ गई है जिसे निकालने की जरूरत है, जो पवित्र आत्मा को शोभा नहीं देती है। देखिए,
जो हमारे मुंह पर आ रहा है उसका कनेक्शन हृदय के साथ है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जो है मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस प्रकार से कहा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, पर जो मुंह से जो बाहर आता है वो हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, बेविचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। ये वही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रियो, जो अशुद्धता का कारण है, हम लोग कई बार जो है हाथ धोए बिना खाना खा लेना या कुछ ऐसे चीज खा लेना जिसको हम लोग बोलते हैं इससे अशुद्ध होता है। प्रियो, इससे अशुद्ध नहीं होता है। हाँ, हमें हाथ धोकर खाना चाहिए, लेकिन ये चीजें अशुद्ध नहीं करती है प्रभु के वचन के अनुसार। अशुद्ध हमें वो करती है जो हमें हृदय से जो इस तरीके से बुरी बातें निकलती है, चोरियां, हत्याएं, बुरे विचार, झूठी साक्षी, निंदा, ये सब यहाँ से निकलता है, हृदय से निकलता है। इसीलिए हम अपने हृदय को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि मुंह पर वही आता है जो हृदय में होता है। इसे चेक करने की जरूरत है और इसे इन सारी बातों को जीवन से दूर करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 31 पद में, 4 अध्याय यहाँ इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 31 और 32 पद लिखा हुआ है, सब प्रकार की करवाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब प्रकार के बैर भाव सहित तुमसे दूर किए जाए। वचन लिखा है ये सब तुमसे दूर किए जाए। दूर किए जाए तो क्या आने चाहिए? 32 पद में, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। प्रियो, इन सारे बुरे चीजों को हृदय से दूर करके अपने जीवन में दयालु, करुणामय और अपराध क्षमा करने वाला जो स्वभाव है ये धारण करना चाहिए। प्रियो, ये समय है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु हमें अपने लहू से इन सब चीज को शुद्ध करता है, मदद करता है और मदद करता है कि हम इन अशुद्धताओं के ऊपर विजय पाए। और ये समय है कि आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन का नियंत्रण दें, ताकि वो आपको जो है आपके जीवन में राज्य करे, वो आपके हृदय में राज्य करे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए आपके हृदय में राज्य करे। आपको जो है इस प्रकार के जो कूड़ा करकट है अपने जीवन, अपने हृदय से निकाल करके परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। हर एक प्रकार के बैर भाव, ईर्ष्या, रोष, निंदा, कलह, क्रोध सब दूर किए जाए। अपने हृदय को चेक करें। अगर आपके कोई शत्रु है जिनसे आप घृणा करते हैं, ये समय है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते उनके प्रति दयालुता दिखाएं, उनसे जो है उन पर करुणामय बने, उन्हें जो है उन्हें प्रेम करें, उन्हें उनके लिए प्रार्थना करें जो आपको सताते हैं, जो आपको जो है नुकसान पहुंचाए हैं उनका जो है क्षमा करें, उन्हें क्षमा करें। आप इसलिए क्षमा करें क्योंकि परमेश्वर के पास जब आप गए थे आपने यीशु से क्षमा मांगी, यीशु ने आपके पापों को क्षमा किया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया, आप भी जो दूसरे लोग जो आपके विरोध में जो काम किए, आपको नुकसान पहुंचाए, आप उन्हें क्षमा करें। प्रियो, आप जो है अगर आपके जो पति हैं या पत्नी है, अगर एक दूसरे के प्रति कुछ बातें हैं तो एक दूसरे को क्षमा करें। अगर आप जो है हो सकता है आपके जो है सौतेले पिता ने, सौतेली माता ने, चाचा ने, चाची ने या किसी ने आपके विरोध में ऐसा आपके प्रति बुरा व्यवहार किया और आप मन में करवाहट पाने हुए हैं, प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप उन्हें क्षमा करें जैसे प्रभु यीशु ने आपके पाप को क्षमा किया है।
आप अपने मित्रों को क्षमा करें, आप उन लोगों को क्षमा करें जिनको आप जानते हैं क्षमा करनी चाहिए परमेश्वर के संतान होने के नाते। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़े थे, उन्होंने अपने पिता से प्रार्थनाएं की कि हे पिता, इन्हें क्षमा करें। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जो लोग जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा रहे थे। उन्होंने जब स्तिफनुस को पथरवाह किया जा रहा था, स्तिफनुस ने जो है उन लोगों के लिए प्रार्थना किया कि इन्हें जो है क्षमा करें। जब ग्राहम स्टेन की पत्नी ने जो है जिन्होंने उनके पति को और उनके बच्चों को जलाया था, उनको जो है उन्होंने क्षमा कर दिया। अब ये आपका समय है और हमारा समय है कि हम लोगों को क्षमा करें। क्षमा करने के द्वारा परमेश्वर के संतान का जो स्वभाव है इसको प्रकट करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो जो है कुमारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए। जब वो बपतिस्मा लिए तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जब क्रूस पर प्रभु यीशु चढ़ाए गए तो उन्होंने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, ताकि प्रियो हम और आप परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को हम और आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। ये काम प्रभु यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे लिए पूरा कर दिया कि परमेश्वर अब हमारे जीवन में अपनी आत्मा को दे, वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वास करे। प्रियो, ये बड़ा ही आसान है पवित्र आत्मा को शोकित करना, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें इस बात का अवश्य प्रयास करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, किसी भी रीति से शोकित ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में इस बात का छाप है कि हम उसके संतान हैं। पवित्र आत्मा जो है हमें इस बात का छाप है कि हमारा उद्धार हो गया है। हम जो है अब अनंत जो फाइनल जो उद्धार होगा, जो न्याय के समय जो हम बच जाएंगे, ये पवित्र आत्मा जो इस बात का छाप लगाए। प्रियो, अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें। प्रभु जी अपने मुंह से जो है ऐसे शब्द को ना निकालें जो सरे हुए शब्द हो, परंतु आपके मुंह से ऐसे शब्द निकले जो अनुग्रह से परिपूर्ण हो, जो दूसरे की उन्नति का कारण हो। अपने हृदय को लगातार चेक करें, इस बात को जांचें कि क्या मेरे हृदय जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार उचित है कि नहीं, क्या मेरे जीवन में पूरा कर्कट तो नहीं बस रहा है, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है कि नहीं है। इस बात को चेक करें। परमेश्वर अपना जो हृदय है वो परमेश्वर को दे दें, अब ताकि पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से आपके और हमारे हृदय में निवास करे, परिपूर्णता के साथ निवास करे। प्रियो, आप और हम परमेश्वर के मंदिर हैं, और इस मंदिर में परमेश्वर की वो महिमा होने दे, परमेश्वर को महिमा होने दे। पवित्र आत्मा की सहायता से इस मंदिर में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत, कीर्तन ये करते रहें, उसका धन्यवाद करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर आप सबको आज के वचन से आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी अपनी आत्मा से भरपूर किया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा आपने दिया है जो हमें इस बात में सहायता करता है संसार में जीवन जीने में। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी होने दे कि हम सब लोग पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हुए प्रभु जी हम पूर्ण छुटकारा को पा सके, जो हमें न्याय के दिन प्रभु जी बचाएगा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमें से प्रत्येक के संग और साथ हैं, हमें से हर एक को प्रभु जी, हर एक विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु जी उस अनंत काल के लिए छुटकारा प्रदान करें, ताकि छूटने के बाद प्रभु जी हम आपके साथ स्वर्गलोक में हो सके। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर में माफ करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। आमीन। सभा ये पर समाप्त की जाती है। आप सबको जय मसीह।